मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसण सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली प्रणिदम। नियम सारजी परमागम ग्रंथ के परम समाधि अधिकार में 126 नंबर की गाथा, उसके उपरांत टीकाकार मुनिराज ने 8 श्लोक कहे हैं और उनमें से अपन ने कल एक श्लोक 204 नंबर उसकी स्वाध्याय की थी और आज अपन 205 से अपना स्वाध्याय का क्रम प्रारंभ करते हैं। 205 नंबर है, पेज नंबर है 101। केचित् द्वैत मार्गस्था केचित् द्वैत पथे स्थिता द्वैताद्वैत विनिर्मुक्त मार्गे वर्तामहे वयम्। कोई जीव है ना, जीवो लिखा है ना, उसमें बहुवचन आया। कोई जीव अद्वैत मार्ग में स्थित है और कोई जीव द्वैत मार्ग में स्थित है और द्वैत और अद्वैत से विमुक्त मार्ग में, विमुक्त मान द्वैत और अद्वैत से रहित, तो द्वैत और अद्वैत से विमुक्त मार्ग में अर्थात जिसमें द्वैत अथवा के अद्वैत के विकल्प नहीं, ऐसे मार्ग में हम वर्तते हैं। यानी हम निर्विकल्पता के मार्ग में वर्तते हैं। दूसरे शब्दों में कहो कि जो मुक्ति का मार्ग है, जो पूर्णता की प्राप्ति का मार्ग है, वह निर्विकल्प ही होता है और उस निर्विकल्प मार्ग में द्वैत पने के और अद्वैत पने के कोई विकल्पों का कार्य नहीं, काम नहीं है। तो दोनों प्रकार की, इसमें लिखा ना, कोई जीव अद्वैत मार्ग में स्थित है, यानी कोई जीव आत्मा को एक रूप मानते हैं, यानी एक द्रव्य रूप ही है, शुद्ध ही है। इस प्रकार से एक पक्ष को लेकर के उस तरह के विकल्प वृत्ति में पड़े हैं। हाँ, पर्याय का निषेध है, द्रव्य स्वभाव एक ही है, ऐसे उस तरह की वृत्ति में पड़े हैं। और कोई द्वैत माने कि गुण गुणी के भेद भी हैं, द्रव्य पर्याय भेद भी है, पर्याय भी है, द्रव्य भी है, ऐसे विकल्पों में पड़े। वस्तु का स्वरूप ज्ञान की अपेक्षा से यदि देखें तो शुद्ध नय का विषयभूत, दृष्टि का विषयभूत जो द्रव्य है वह तो अद्वैत रूप है और जो वस्तु है वो द्रव्य पर्याय वाली है। ये ज्ञान का विषय है, ये आराधना का
और सम्यक दर्शन का दृष्टि का विषय नहीं है। दृष्टि तो एक निर्विकल्प द्रव्य स्वभाव के आश्रय से वर्तता हुआ जीव का निर्विकल्प परिणाम है, उसमें विकल्प नहीं। दो बातें लेना, एक तो वस्तु निर्विकल्प, कौन कि जो वस्तु दृष्टि का विषयभूत है वो वस्तु निर्विकल्प है, वो वस्तु निर्विकल्प है। और जो उसको दृष्टि करती हुई उसको अपने उपयोग में लेकर ध्यान रूप प्रवृत्ति हुई जो धारा है, तो ध्यान का ध्येय भी निर्विकल्प है। और जो ध्यान रूप परिणाम है वो भी निर्विकल्प है, दृष्टि भी निर्विकल्प है। यानी परिणति भी निर्विकल्प और परिणति का विषय भी निर्विकल्प है। और जो कोई इस चक्कर में पड़ा है कि ये द्वैत रूप है वस्तु, कोई कहता है अद्वैत रूप है वस्तु, तो वस्तु को तो जैसी है वैसी जानना और उसमें से गुण गुणी के हाँ प्रमाण रूप जानना, पहले जैसी है वैसी जानना। ज्ञान के विषय रूप तो वस्तु गुण पर्याय सहित की प्रत्येक वर्तमान में अपने वर्तमान परिणाम से व्यक्त अनंत गुणों को धरकर बैठी हुई गुणी रूप वस्तु है। अब लेकिन जो दृष्टि का विषय है अथवा जो ध्यान का ध्येय रूप विषय है, उसमें गुण भेद भी नहीं और पर्याय भेद भी नहीं। तो जो उपयोग के द्वारा लक्ष्यगत किए जाने वाला दृष्टि में लेकर प्रतीति का विषय और उसमें ही एकाग्रता करने रूप ध्यान का विषय, वह तो एक रूप स्वरूप है, उसमें कोई भेद नहीं। वस्तु व्यवस्था तो ये है। तो जो ध्यान रूपी मार्ग है, मार्ग कैसा है? मार्ग क्या कहा जिनेंद्र परमात्मा के शासन में कि मार्ग वह ध्यान है, ध्यान है सो मार्ग है, ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्नत्रय जहाँ से मार्ग प्रारंभ होता है वो भी ध्यान में प्राप्त होता है। तो ध्यान ही मार्ग है। कौन सा ध्यान? धर्म ध्यान और उससे उग्र और उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान। तो जो द्वैत अद्वैत के विकल्प ही नहीं, जिस परिणति रूप प्रवाह में अथवा के ध्यान में जिसमें द्वैत अद्वैत के विकल्प नहीं, वह ही धर्म रूप भाव है। और मुनिराज कहते हैं हम तो उसमें वर्तन करते हैं। देखो दोबारा पढ़ते हैं। कोई जीव अद्वैत मार्ग में स्थित है और कोई जीव द्वैत मार्ग में स्थित है। तो द्वैत और अद्वैत से विमुक्त मार्ग में, यानी जिसमें द्वैत अथवा के अद्वैत के विकल्प नहीं, ऐसे मार्ग में हम वर्तन करते हैं, ये मुनिराज कहते हैं। देखो गुरुदेव का व्याख्यान 102 पेज। कोई जीव अद्वैत मार्ग में स्थित है, यानी कि विकल्प है ना, तो कौन सा? कि वेदांत अद्वैत मार्ग है। यानी जो वस्तु को वेदांत कोई पक्ष है उसको एक तरफ करो। अभी तो अपनी मान्यता में जो आत्मा को गुण भेद से, गुण भेद भी नहीं और पर्याय भी नहीं, बस एक 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 है, ऐसा अद्वैत रूप मानते हैं। वस्तु के पर्याय भाव को इनकार करते हैं, स्वीकार नहीं करते, अस्वीकार करते हैं कि वस्तु है सो है, कूटस्थ है, सर्वथा है, वो पर्याय वर्याय कुछ होती नहीं। ये सब वेदांत वाली जगह पर बैठ कर के वेदांती हुए हों या जैनियों में बैठकर भगवान महावीर के शासन में और भगवान महावीर की पूजा करते हुए वेदांती, एक ही बात है। देखो
मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ आदि ऐसे अद्वैत के विकल्प में कोई रहता है। पॉइंट पकड़ना, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ ऐसी दृष्टि में और ऐसे ध्यान के ध्येय रूपता में जो वर्तता है वह तो मार्ग में वर्त रहा है। क्यों कि वह द्वैत और अद्वैत दोनों प्रकार के विकल्पों से विमुक्त मार्ग में चल रहा है। और जो इस प्रकार के विकल्प में पड़ा है, मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं अपरिणामी हूँ, मैं कूटस्थ हूँ, यह जो कुछ भी ऐसी विकल्प रूप वृत्ति में पड़ा है, ये राग की उत्पत्ति है, राग का भाग है, बंध का कारण है। बारीक है बात, बारीक मतलब बारीकी से पकड़ने की है। मैं एक शुद्ध सदा रूपी आया पर ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, तो फिर वहाँ पर ज्ञान दर्शन स्वभाव की बात करी। अब वो मैं तो एक ऐसी विकल्प वृत्ति में चलता रहे, एको रूपो हम, चिद्रूपो हम, शुद्ध चिद्रूपो हम, ये वस्तु के स्वरूप में उसके दृष्टि के विषय रूप और ध्यान के ध्येयभूत वस्तु की ऐसी ही स्थिति है, ऐसा ही स्वरूप है। कैसा कि पर्याय भेद गुण भेद से रहित है। कौन? दृष्टि का विषयभूत और ध्यान का ध्येयभूत जो आत्मा है वह। लेकिन आत्मा ऐसा है, एक रूप है, शुद्ध है, तो ऐसी विकल्पात्मक वृत्ति में तो बंध की ही प्राप्ति है। वह न मुक्ति का मार्ग है, न मुक्ति की तरफ वह भाव जाता है। हाँ, निषेध कर दिया। गुरुदेव श्री ने जब 11वीं गाथा का प्रवचन किया, अपन ने सुना है, 19वीं बार वाला और 15वीं बार वाला भी सुना है, तो उसमें कहा भूतार्थ सत साहिब इन व्यवहार न सब ही अभूतार्थ है। एक शुद्ध न का विषय जिसमें नहीं गुण गुणी का भेद, नहीं कोई पर्याय का भेद, एक रूप जो भूतार्थ सत्यार्थ साहिब, वो ही उसके आश्रय से ही सम्यक दर्शन होता है। यही कहा ना 11वीं गाथा में। तब गुरुदेव ने अपने व्याख्यान में लगभग 100 बार ये बात कही कि यहाँ पर्याय को नहीं कहा है तो नहीं करके नहीं, गौण करके नहीं कहा है। 100 बार कहा होगा। हाँ, नहीं करके करा तो अद्वैत पने में चला गया, वेदांती हो गया। देखो, एक हूँ, शुद्ध हूँ आदि ऐसे, अब ध्यान देखना, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ ऐसे विषय को दृष्टि में ले सो सम्यक दृष्टि, और ऐसे विषय को उपयोग की एकाग्रता में वर्तन करे सो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन। लेकिन मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ ऐसा जो भाव का विकल्प, उस विकल्प में पड़ा रहे तो बंध का कारण है। कोई जीव अद्वैत मार्ग में स्थित है और कोई जीव द्वैत मार्ग में स्थित है। जीवो जीवो लिखा है, यानी कोई जीव राशि ऐसे समझ सकते हैं। कोई जीव राशि, कोई गुण गुणी के भेद आदि में रहता है, वो इस विकल्पों की वृत्ति में पड़ा है। पर्याय बिना का द्रव्य क्यों कहते हो? पर्याय बिना का द्रव्य क्यों कहते हो? पर्याय बिना की कोई वस्तु है क्या जगत में? अरे भैया, पर्याय बिना की वस्तु जगत में नहीं और किसी समय नहीं। 3 काल में और 3 लोक में कोई पदार्थ पर्याय बिना का होता नहीं। लेकिन पर्याय बिना का नहीं होने पर भी
पर्याय दृष्टि के विषय रूप नहीं, आलम्बन भूत नहीं, आश्रय भूत नहीं, तो जो आलम्बन भूत नहीं, आश्रय भूत नहीं, दृष्टि के विषय में नहीं, ध्यान के ध्येय में जिसका प्रवेश नहीं, ऐसी पर्याय से रहित जो एक रूप ध्रुव स्वभाव है, उसको तो दृष्टि में लेता नहीं। और इस प्रकार के विकल्पों में पड़ा है, पर्याय वाला द्रव्य होता है, गुण गुणी गुण होते हैं कि नहीं होते, बिना गुण का होता है, और अनेक गुण होते हैं, और सब गुण अपने अपने रूप होते हैं, तो गुण भेद ना माने। अरे गुण भेद स्वरूप वस्तु है, यानी वस्तु अनंत गुणात्मक है, और अनंत गुणात्मक है। जब अनंत कहा तो भेद तो आ ही गए ना राकेश भाई, है ना। अनंत कहा, ये 5 उंगली वाला हाथ है, तो 5 कहे तो इसमें 5 भेद तो आ गए ना। लेकिन हाथ तरीके देखने पर भेद कहाँ है? हाथ तरीके 5 हाथ है, 5 रूप हाथ है। हाथ तरीके तो हाथ एक रूप है, लेकिन इसमें ये 5 उंगलियों के जो 5 उंगलियों स्वरूप है, तो 5 उंगलियों स्वरूप है, तो ये 5 उंगली वाले भेद हैं इसमें। 5 उंगली के भेद हैं, लेकिन 5 उंगली के भेद हैं तो 5 प्रकार हाथ तो नहीं है। हाथ तो एक ही प्रकार है। ये द्वैत अद्वैत का यहाँ पर बहुत अच्छा 1-2 कलश और हैं। देखो, कोई गुण गुणी के भेद आदि में रहता है, द्वैत और अद्वैत से विमुक्त मार्ग में मैं तो द्वैत और अद्वैत के विकल्प से मुक्त हूँ। वस्तु के ज्ञान करने जाओगे तो उसमें उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, ऐसी जो वस्तु सत स्वरूप है उसमें उत्पाद व रूपी भाव भी है और द्रव्य रूप भाव भी है। ऐसा द्वैतपना वस्तु में है, और जो उत्पाद वैसे रहित एक द्रव्य भाव है वो अद्वैतपना भी वस्तु में है। लेकिन मैं द्वैत रूप हूँ, मैं अद्वैत रूप हूँ, ऐसे विकल्प जो हैं वे तो राग जनक है, राग रूप है, बंद मार्ग है, संसार है। बस सीधी बात है। द्वैत और अद्वैत से विमुक्त मार्ग में मैं तो द्वैत और अद्वैत के विकल्प से मुक्त हूँ। अखंड आनंद पूर्णानंद का नाथ प्रभु अभेद अखंड है। ये दृष्टि का विषय, ध्यान का ध्येय भूत, ये तो अखंड आनंद पूर्णानंद का नाथ प्रभु अभेद है, अखंड है। इसमें विकल्प का अवकाश नहीं है। मैं ऐसा हूँ कि वैसा हूँ, ऐसे विकल्प का जहाँ अवकाश नहीं। मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, ऐसे विकल्प का भी जहाँ अवकाश नहीं। ऐसा यह भगवान आत्मा का स्वरूप है। तो कहा ऐसे स्वरूप को मैं तो भजता हूँ, ऐसे स्वरूप को, इस निर्विकल्प स्वरूप जहाँ विकल्प का अवकाश भी नहीं, उसको अपनी निर्विकल्प परिणति से भजता हूँ। यानी मैं मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करता हूँ। नीचे देखना, कुछ पंक्तियाँ छोड़ के है। समय सार में वहाँ कहा ना कि मैं ज्ञायक हूँ, मैं अभेद हूँ, ऐसा जो विकल्प वहाँ तक आया, इससे क्या हुआ? उसमें तेथी सु तत्किम, संस्कृत में लिखा आचार्य अमरचंद भगवान ने, तत्किम गुजराती में आया तेथी सु, हिंदी में कहना इससे क्या। मैं ज्ञायक हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ, मैं चिदानंद हूँ, मैं निर्मलानंद हूँ,
मैं अभेद अखंड अद्वैत एक रूप स्वरूप हूँ, जिसमें गुण गुणी का भी भेद नहीं, जिसमें निर्मल पर्याय का भी प्रवेश नहीं, ऐसा अखंड अभेद एक रूप वज्र स्वरूप में हूँ, ज्ञायक घन पिंड में हूँ। ऐसी विकल्प रूप वृत्ति हुई, इससे क्या तेथी सु, कुछ नहीं है, कुछ तो होएगा कि शून्य है, शून्य है। गुरुदेव कहते हैं ना, यहाँ किसी की सिफारिश चलती नहीं, कोई यहाँ पर लाई लप्पा काम नहीं, पोपाबाई का राज नहीं। पोपाबाई समझते ना, पोपाबाई वो जो पहले अंग्रेजों का राज था ना, तो वो विक्टोरिया थी, उनको पोपाबाई का, पोप कहलाते ना अंग्रेज, तो विक्टोरिया पोपाबाई पोपाबाई का राज नहीं है ना। यहाँ तो धर्म कांटे पर, धर्म कांटा यानी धर्म कांटा क्या कि वस्तु का स्वरूप, वस्तु के स्वरूप रूपी धर्म कांटे पर तुलता है। यहाँ तो तुम्हारा कुछ भी कोई हो, तुम बहुत बड़े त्यागी नाम धराते हो, लाखों की भीड़ तुम्हारे आगे पीछे हो, इससे क्या। यहाँ तो परिणति में वर्तता हुआ स्वरूप आलम्बन का भाव मोक्ष मार्ग कहलाता है, और स्वरूप आलम्बन से इतर यानी स्वरूप आलम्बन से अन्य जितना परिणाम है वह संसार है। ये धर्म कांटा है। यहाँ तो देखो, विकल्प से रहित चैतन्य मूर्ति नित्यानंद अखंड आनंद प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप ध्रुव स्वरूप नित्य स्वरूप अभेद स्वरूप एक स्वरूप सामान्य स्वरूप, ये मैं हूँ, ये प्रतीति का विषय। और ऐसा ऐसा मैं हूँ, ऐसे विकल्प, इससे क्या। देखो कितनी सावधानी से बात को यहाँ अपने को ग्रहण करना है। क्या कहते हैं, देखो वहीं से, विकल्प से रहित चैतन्य मूर्ति नित्यानंद अखंड आनंद प्रभु सच्चिदानंद स्वरूप ध्रुव स्वरूप नित्य स्वरूप अभेद स्वरूप एक स्वरूप सामान्य स्वरूप, ये मैं हूँ, ऐसी प्रतीति ऐसी अनुभूति और इस प्रकार की उसमें लगी हुई जो उपयोग की धारा, निर्विकल्प धारा, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। और ऐसे ही विकल्प वह संसार है। मैं नित्यानंद हूँ, निर्मलानंद हूँ, चिदानंद नित्य अभेद अखंड अद्वैत एक रूप स्वरूप ध्रुव सामान्य, ऐसी विकल्पात्मक वृत्ति को क्या कहेंगे भाई साहब, संसार है। इससे क्या। एक एक कलश में मुनिराज और एक एक सूत्र में आचार्य परमात्मा कितने गंभीर गंभीर भाव अपने सामने रखते हैं। पर्याय में ये सामान्य का अनुभव करना ये धर्म है, और सामान्य का अनुभव तो ना होए किंतु सामान्य तरफ का लक्ष्य जाते, ये इधर से बात को ऐसे किया, सामान्य का अनुभव तो नहीं होता, ऐसा कहना है उनको। सामान्य विशेष में आता नहीं, क्योंकि अनुभव क्या है, वह विशेष है अथवा वह पर्याय है, वह एक समयवर्ती है। और सामान्य द्रव्य सामान्य ध्रुव अपना पदार्थ वह विशेष में आता नहीं, पर्याय में आता नहीं, ये वाली बात कही। तो सामान्य का अनुभव नहीं होता ये कहा। फिर अनुभव काय का है कि सामान्य तरफ का लक्ष्य जाते, लक्ष्य जाने से
निर्मल पर्याय जो प्रकट हुई उसका वेदन होता है, और यह वेदन संचेतन अनुभूति, इसका नाम धर्म है। सामान्य का अनुभव नहीं होता, क्या मतलब? कहा ना अभी, सामान्य कौन है? द्रव्य रूप। सामान्य कहो, द्रव्य कहो, ध्रुव कहो, एक रूपता वाला कहो, सदरस भाव कहो, ये विशेष में नहीं आता। विशेष कौन है? कि अनुभूति की पर्याय, आनंद की पर्याय, सम्यक दर्शन की पर्याय, सम्यक चारित्र की पर्याय। ये पर्याय में कैसे आएगा सामान्य? तो पर्याय में सामान्य भी नहीं आता, तो सामान्य का अनुभव भी नहीं आता। समझना जरा इसको, सामान्य का अनुभव नहीं आता। सामान्य के लक्ष्य से वर्तती हुई जो आनंदमयी अनुभूति है उसका वेदन है, वह वेदन धर्म है, ये कहा। और सरल उदाहरण कर देते हैं। वो प्रश्न आ गया तो उसको, गुलाब जामुन खाया तो गुलाब जामुन का स्वाद लिया क्या आपने? न लिया। क्यों नहीं लिया? कि गुलाब जामुन पुद्गल पदार्थ है और मैं चेतन पदार्थ हूं, तो स्वाद लेता है ये अचेतन में तो स्वाद लेने का कोई भाव ही नहीं है। तो स्वाद लेना माने जानना, तो जानने का कार्य करता है आत्मा। सो आत्मा जानने का कार्य करता है, सो आत्मा में गुलाब जामुन नहीं पहुंचता। कोई पे हो तरकीब पहुंचाने की तो बताओ, नहीं पहुंचता ना। पर गुलाब जामुन को के जो रस आदि भाव हैं उन संबंधी ज्ञान होता है ना। तो ज्ञान होता है, उसी को हम कहते हैं ये गुलाब जामुन का स्वाद है। ये तो प्रतिदिन का है, प्रतिदिन क्या, हर 4-6 घंटे में कुछ ना कुछ है ये। तो हम कहते हैं गुलाब जामुन का स्वाद बहुत अच्छा है। तो तुमने लिया गुलाब जामुन का स्वाद, या गुलाब जामुन के जो रस गंध आदि भाव हैं उन भावों को इस ज्ञान ने जाना। वास्तव में तो ये भी व्यवहार है, पर अपन अभी यहाँ आते हैं कि वह जानने में क्या आया, कि वह रस वर्ण गंध आदि भाव जानने में आए। तो वह जानन पने को अपन क्या कहते हैं? ये गुलाब जामुन का स्वाद है ना। ऐसे यह जो आत्मा है, यह इसके जो एक रूप चैतन्य सामान्य स्वरूप, इसको लक्ष्य करके वर्तता हुआ जो ज्ञान का परिणाम, उस ज्ञान के परिणाम में ये द्रव्य आत्मा नहीं आया। उसके जो अनंत गुण भाव हैं उनकी प्रकटता का इस ज्ञान परिणाम में अनुभव रूप संचेतन जो हुआ। अब गुलाब जामुन में तो और भी वास्तव में यदि वेदन लो तो रस आदि का वेदन भी नहीं है, वास्तव में तो वहाँ उपजे हुए राग का वेदन है। पर अपन तो यहाँ राग है ही नहीं ना बीच में, यहाँ तो अपने स्वरूप का आलम्बन लेने से ज्ञान परिणाम में जो स्वरूप के आनंद सुख शांति आदि जो गुण हैं उनकी प्रकटता का जो जानपना है, स्वाद है, वो आत्मा का वेदन है ऐसा कहने में आता है। खरे खर तो वह अनंत गुणों की प्रकटता की निर्मलता का वेदन है। आगे चलते हैं। बहुत कठिन काम कहाँ बाहर में मानता है और कहाँ मार्ग है, कहाँ मान के बैठा है। कभी विकल्पों, कभी तो कोई तो बिल्कुल शरीर की क्रिया में धर्म मान के बैठा है, जिसमें आत्मा का कोई भाव ही नहीं, न विकारी न निर्विकारी। इसके द्रव्य गुण पर्याय चतुष्टय जुदा और तेरे द्रव्य गुण पर्याय चतुष्टय जुदा है। कोई इसमें धर्म मानता है,
कोई इसके आलम्बन से उठती हुई विकल्प वृत्ति जो व्यवहार दया दान की है उसमें धर्म मानता है, वो विभाव रूप भाव है, वे राग रूप मलिन अशुचि भाव हैं, उनमें धर्म कहाँ आया। और कोई आत्मा के आलम्बन यानी आत्मा के संबंध में इसके प्रति के गुणगुणी के द्वैत रूप विकल्पों की वृत्ति को धर्म मानता है। कोई गुणगुणी के भेद से रहित एक सामान्य एक शुद्ध ध्रुव स्वरूप हूँ, ऐसी वृत्ति ऐसी विकल्पात्मक वृत्ति को धर्म मानता है। कहाँ कहाँ जाकर के अटकता है। यहाँ तो कहते हैं द्वैत अद्वैत में भी मैं नहीं भैया, ऐसे विकल्प से भी मैं तो रहित हूँ जिसमें द्वैत अथवा अद्वैत के विकल्प नहीं, ऐसे मार्ग में हम वर्तन करते हैं, ऐसे मार्ग में हम वर्तन करते हैं। अब जरा देखना गुरुदेव की बारी की, लिखते समय विकल्प है, विकल्प है तभी तो लिख रहे हैं लिखती लखती वक्ते विकल्प छे, लेकिन हम तो विकल्प रहित वस्तु हैं, उसमें वर्तते हैं, हम इस विकल्प में नहीं वर्तते हैं। समझना जरा क्या कहना चाहते हैं। तो आप लिख रहे हो तो विकल्प नहीं है कि विकल्प विकल्प में है, हम तो उसमें नहीं वर्तते हैं, हम तो अपने निर्विकल्प स्वरूप में वर्तते हैं। तो राग नहीं है वहाँ है, तो कहाँ है कि वो राग में है। अभी सब चल गया ना, अभी तो आज निकांक्षित की गाथा भी आ गई, कल निशंकित की थी, कांक्षा ही नहीं। लो वे लड़ाई लड़ रहे हैं दोनों भाई वे कह रहे हैं कि पोदनपुर 6 खंड का मैं अधिपति, पोदनपुर मेरा। वे कह रहे हैं कि मेरे पिताजी मुझे पोदनपुर दे गए, सो पोदनपुर मेरा। और दोनों के युद्ध चल रहा है और दोनों को कांक्षा नहीं है, निकांक्षित है। ये कोई अद्भुत है मार्ग समझने में। हाँ उसका भी आया था, उसका भी आया। एक समय का भोजन नहीं है, कांक्षा नहीं, और भोजन पड़ा है तो भी कांक्षा नहीं निकांक्षित है। क्यों कि एक रूप स्वरूप अपना आनंद का भंडार जैसे मिल गया है और उसमें से आनंद की लहरें निरंतर वेदन में आ रही हैं, उसे किसकी कांक्षा होगी। जिसके घर में भंडार भरा है, उदाहरण, जिसके घर में भंडार भरा है, भोजन सामग्री तैयार और बनाने वाले तैयार और सब कुछ है, अब उसे किसकी याद आएगी, किसकी कांक्षा होगी। ऐसा एक उदाहरण की बात है। देखो लिखते समय विकल्प है किंतु हम तो विकल्प रहित वस्तु हैं, इसमें वर्तते हैं, ऐसा कहते हैं। कलश है ना ये, तो टीका लिखते समय विकल्प तो है, ये बिना विकल्प बिना तो पर ऊपर लक्ष्य जाएगा नहीं। लेकिन कहते हैं कि विकल्प होए, लेकिन मैं इसमें नहीं वर्तता। मैं तो अपने चैतन्य के नाथ में जो द्वैत अद्वैत के विकल्प से रहित स्वरूप है, मैं तो उसमें वर्तन करता हूँ। मैं तो विकल्प रहित निर्मलानंद प्रभु शुद्ध चैतन्य आनंद घन, इसमें मैं तो वर्तता हूँ। ये मोक्ष का मार्ग है। अगला कलश आता है 206 नंबर का, देखो। कांक्षत्वद्वैतं मन्यपि द्वैतं कांक्षन्ति चापरे द्वैताद्वैत विनिर्मुक्तमानमभिनोम्यहम्। फिर कहा, इसी विषय को थोड़ा सा और कहा, कोई जीव अद्वैत को इच्छते हैं और अन्य कोई जीव द्वैत को इच्छते हैं। मैं द्वैत और अद्वैत से विमुक्त आत्मा को नमन करता हूँ।
दोनों कलश में फर्क क्या आया? थोड़ा ध्यान तो, 2 बार क्यों लिख दी एक ही बात? फर्क है, देखो पेज नंबर 101 था। हाँ देखो, इसका अर्थ में, जिसमें द्वैत अद्वैत के विकल्प नहीं, ऐसे मार्ग में हम वर्तन करते हैं। ठीक है, ऐसे मार्ग माने जो निर्विकल्प परिणति है, हम उसमें वर्तन करते हैं। जो द्वैत पने के अद्वैत पने के विकल्पों से मुक्त, विमुक्त, खाली, रहित, ऐसी जो निर्विकल्प परिणति है, हम उसमें वर्तन करते हैं, ये कहा। अब यहाँ कहा 206 में कि द्वैत अद्वैत रूपी विकल्प या उन विकल्पों से विमुक्त जो आत्मा है, उसको मैं नमन करता हूँ। वहाँ परिणति में मैं वर्तन करता हूँ, सो वो परिणति निर्विकल्प है, ये वाली बात कही। ये आत्मा निर्विकल्प है, उसको मैं नमन करता हूँ, ये वाली बात कही, है ना। देखो श्लोकार्थ गुरुदेव की व्याख्यान में, कोई जीव अद्वैत को इच्छता है कि मैं एक ही हूँ, बस दूसरा कुछ नहीं, ऐसे अद्वैत की इच्छा करता है। ये सब वेदांत भाव है। यानी वेदांत भाव माने वेदांत के दर्शन में इस प्रकार की विपरीत मान्यता चलती है, और जो ऐसी विपरीत मान्यता को मानते हैं वे सब वेदांती हैं। एक कोई ग्रंथ है अष्टावक्र गीता, वेदांतियों का ग्रंथ है। लोग उसे जैन का समझ के पढ़े जा रहे हैं और पढ़ाए जा रहे हैं। अष्टावक्र गीता करके एक पुस्तक है, वो वेदांत मत की है। उसमें कोई संवाद के रूप में 2 जनों के, राजा के और कोई ऐसे करके संवाद के रूप में वेदांत मत को ही प्रस्तुत किया गया है, हैं? हाँ, उन्हीं की मैं बात करना चाहता हूँ, नाम नहीं लेना चाहता, नाम नहीं लेना चाहता। अब आप अष्टावक्र गीता जहाँ पढ़ो तो समझ जाना किसकी बात है। हाँ, वो वेदांत मत का वहाँ जैन ग्रुप में प्रचार प्रसार चल रहा है, ऐसे करके। क्या मैं एक ही हूँ, बस दूसरा कुछ नहीं, ऐसे अद्वैत की इच्छा करते हैं, और अन्य कोई जीव द्वैत को इच्छते हैं। गुण और गुणी का भेद, या कि द्रव्य और पर्याय 2, द्रव्य त्रिकाली और पर्याय वर्तमान, इस 2 में लक्ष्य करना, ये भी द्वैत है। द्वैत है, कर सकता नहीं, क्योंकि जो लक्ष्य करने का या तो ये पर्याय को विषय बनाएगा या तो द्रव्य को विषय बनाएगा, कर सकता नहीं। विषय बनाने वाली पर्याय है। अब वो पर्याय में वर्तते भाव को ही द्रव्य मानती है, या उसमें वर्तते भाव में नहीं, एक रूप स्वरूप जो है वो मैं हूं, इस प्रकार वर्तन कर। 2 ही दृष्टि कही ना, द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि। लेकिन ये द्वैत का भूखा, प्रमाण का लोभी, ये पता नहीं है इसको, और मानता है दोनों को लक्ष्य करो। अरे कैसे करो यार, ये भी बड़ी समस्या चल रही। अब ऐसी धर्म की रीत, कोई जीव अद्वैत को इच्छते हैं और कोई जीव द्वैत को इच्छते हैं। द्रव्य और पर्याय इसकी इच्छा करते हैं। कोई अद्वैत नाम अकेले द्रव्य की इच्छा करते हैं, लेकिन इच्छा करे ये बात वस्तु बराबर ही नहीं। इच्छा नाम विकल्प, और विकल्प है वह संसार है, निर्विकल्प वस्तु, और निर्विकल्प वस्तु के आश्रय से वर्तता परिणाम वही मुक्ति का मार्ग है, और वही मोक्ष रूप भाव है, मुक्त रूप भाव है। ज्ञानी को राग आता है, ये कहा ना, द्वैत अद्वैत का राग आता है। कैसे आता है द्वैत अद्वैत का राग ज्ञानी को? ज्ञानी जानते हैं कि मैं एक रूप स्वरूप हूँ, मैं एक रूप स्वरूप रहा हुआ
प्रत्येक समय वर्तमान परिणाम में परिणमित हूँ। तो वर्तमान परिणाम में जो भी भाव है वह धर्म रूप भाव है, वह भी पर्याय भाव है, विकार रूप भाव है, वो भी पर्याय भाव है, वह आलम्बन भूत नहीं, आश्रय भूत नहीं, ऐसे जानते हैं। तो इस प्रकार के जानपने में साथ में राग उत्पन्न होता है, लेकिन मेरा वर्तन राग में नहीं है, मेरा वर्तन तो अंतर स्वरूप में है, यह मेरी चीज है। आगे देखना 104 पेज। समाधि का अधिकार चलता है ना ये, कि जितना विकल्प उठे, वृत्ति उठे, मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, यह वृत्ति देखना, मैं शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, ऐसी विकल्प रूप वृत्ति ये असमाधि है, नाम दुख है। इसमें तो श्वेतांबर में लोगस में आता ना, समाहिवरम उत्तमम दिद्धु, लेकिन अर्थ किसको करना है? घड़िया आँखों पूरी करके चला जाए। घड़िया किसे कहते हैं? पहाड़ा। अपन लोग पहाड़ा कहते हैं ना, तो जैसे बच्चों को बोला 2 का पहाड़ा सुनाओ, 5 का सुनाओ, 6 का सुनाओ, उन्होंने खटखट 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 सुना दिया। ऐसे ये अपने भी चल रहा है, सब जगह चल रहा है, यही हालत है। समाविहर उत्तमम दिन्तु, ऐसा लोगस में शब्द है। समाहि वरम उत्तमम दिन्तु, समाधि, लेकिन वर माने उत्तम, ऊंची दो। ये समाधि, क्या समाधि की सुनो, नित्यानंद एक वस्तु है ना, और ये नित्य वस्तु को कोई अपेक्षा है नहीं, यह तो अनादि का सहज स्वभाव है। इसमें कोई पर्याय और द्रव्य 2 मिले तो मिल जाते हैं, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि 2 भाव 2 न्यारे न्यारे भाव हैं, मिल नहीं जाते। तो क्या करे, इसमें से तो पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, द्रव्य का अद्वैत का भी विकल्प छोड़कर अंतर में जाए, तब स्वरूप की प्राप्ति होती है, ऐसा मार्ग है। 207 कलश भी पढ़ लेते हैं, देखो थोड़ी है। अहमात्मा सुखाकांक्षी स्वात्मानं जमच्युतम् आत्मनैवात्मनि स्थित्वा भावयामि मुहुर्मुहुः। मैं सुख को इच्छा करने वाला आत्मा, अजन्म और अविनाशी ऐसे निज आत्मा को आत्मा द्वारा ही आत्मा में स्थित रह करके बारंबार भाता हूँ। भावयामी मुहुर्मुहु, है ना, मुहुर्मुहु माने बारंबार, बारंबार भाता हूँ। देखो इसका अर्थ गुरुदेव का अपन यहाँ से देखते हैं, 105 पेज पे बीच में है। मैं सुख को इच्छा करने वाला आत्मा, कैसा हूँ मैं? अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ। ऐसा जो निज आत्मा, ये विषय रख दिया, अनादि अनंत एक रूप सदृश ध्रुव स्वरूप, ये आत्मा को आत्मा द्वारा यानी वर्तमान उपयोग द्वारा, है ना, ये पूरा शब्द आया देखो, आत्मा को आत्मा द्वारा ही, फिर ये किसके द्वारा? उपयोग के द्वारा। कहाँ स्थित रहकर? उपयोग कहाँ टिका करके? आत्मा में ही। आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा में ही स्थित रहकर बारंबार भावयामी भाता हूँ। ये चल रही ना बात, देखो, मैं सुख को इच्छा करने वाला या इच्छता हुआ आत्मा कैसा है कि अजन्म और अविनाशी, ऐसे निज आत्मा को आत्मा द्वारा, यह तो अजन्म है, आत्मा को जन्म नहीं होता, आत्मा में मृत्यु यानी नाशपना नहीं होता, ये तो जन्म मृत्यु रहित प्रभु अंदर है। ये आत्मा तो त्रिकाल निरावरण अखंडानंद है, जिसमें पर्याय का भी जहाँ स्पर्श नहीं।
लो अब खुद कहने लगे अद्वैत की बात है। अरे अद्वैत स्वरूप में हूँ, यह अनुभवने की चीज है, विकल्पों की नहीं। विकल्प होएगा पर वह विकल्प राग और संसार है, और उस विकल्प से छूटकर इस निर्विकल्प आत्मा को भाना वह मुक्ति का मार्ग है और पूर्ण स्वरूप की प्राप्ति है। दो तीन लाइन और हैं, देखो। ऐसी जो चीज है इसको मैं निज आत्मा को आत्मा द्वारा ही, भाषा है ना तो ही शब्द लिया, दया दान और राग के विकल्प से ये वस्तु मिलेगी ऐसा नहीं है। आत्मा द्वारा ही एकांत किया, आत्मा में जो आनंद और ज्ञान भरा है, ये आनंद के ज्ञान द्वारा ही प्राप्त होता है। इसमें जो स्वभाव है ये स्वभाव से प्राप्त होता है। इसमें पुण्य पाप आदि पर वस्तु नहीं, इससे प्राप्त होती नहीं। भगवान से भी ये चीज मिलती नहीं है भैया। तीर्थंकर और तीर्थंकर की वाणी इससे भी मिल जाए ऐसी चीज नहीं है। ये वस्तु ऐसी है अखंड आत्मा। ये अपने 207 में थोड़ा सा और है, अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे, फिर आगे की कलश की। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में